they give the token based on that. Praise the Lord. And now you need raw material. Raw material is what? The cement, bricks, and iron rods, concrete, glass, everything. The door and the wood and everything that you need, that is the raw material. Praise the Lord. So faith is the substance. Substance. What is the substance? What is the substance of faith? Word of God. Word of God. The word of God is the substance of faith. अगर मैं कहती हूँ कि मुझे विश्वास है, क्या आप सबको विश्वास है? आप सबको विश्वास है? तो कौन सा वचन है आपके पास? समझ में आया? अगर आप कहेंगे कि आपके पास विश्वास है, परंतु अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आपको विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपको विश्वास है, तो विश्वास का धातु क्या है? वचन है, परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो भी कुछ आपको आत्मिक दुनिया से इस दुनिया में लाना है, तो आपको वचन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर ने अंधेरा देखा, तो उन्होंने पहले क्या किया? मुंह खोला और उन्होंने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आपके पास, समझो अभी हमने ये चर्च बनाना शुरू किया, लेकिन बाद में आगे चलकर पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाए, धातु सप्लाई, रेत नहीं आया, ईंट नहीं आया, तो क्या हो गया? काम रुकेगा कि नहीं? तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लंगड़े, लूले, बीमार क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है, तो काम अधूरा रुक जाता है। समझे अब आप? क्यों हमारा जीवन ऐसे है? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। और विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचन से। हमने कहा ना, विश्वास कैसे आता है? बार-बार सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास आता है। और ये विश्वास जो है, पुल है, ब्रिज है, आत्मिक और ये जो वास्तविक जीवन है हमारा, इन दोनों के बीच में वो एक पुल है, एक ब्रिज है। क्योंकि जो भी आत्मिक दुनिया है, वहां से जो भी कुछ लाना है, विश्वास के जरिए ही हम इस दुनिया में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मछुआरा है क्या? कोई मछुआरा है? नहीं है? अच्छा, कोई भी मच्छी पकड़ने जाता है ना, वो रॉड लेके, तो वो पानी में डाल देता है, तो क्या उसको मछलियां नीचे नजर आती है क्या? क्या वो सिर्फ ऐसे ही डाल देता है? तो मछली फंस जाती है कि नहीं? तो ये रॉड जो है ना, जो हम डालते हैं अंदर, वो क्या है? हमारा विश्वास है। और जब हम बाहर निकालते हैं, तो क्या हुआ? आत्मिक दुनिया से जैसे हम वहां पर विश्वास का रॉड डालते हैं और हम खींच के निकालते हैं जो भी हमको वस्तु चाहिए, और वहां से उस आत्मिक दुनिया से हम इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया में उसे लेकर आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको जो भी चीज चाहिए, आपके पास परमेश्वर का वचन जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही विश्वास छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वीडियो ऑन करो। समझे आप? विश्वास कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है। तो अगर मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो विश्वास नहीं है। इसीलिए जब दूत माता मरियम के पास गए, तब माता मरियम ने क्या कहा? मेरे जीवन में कैसे हो? प्रभु परमेश्वर के वचन के समान ही हो। कहा कि नहीं? Be it done to me according to thy word. Praise the Lord. उन्होंने क्या कहा? मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के ही समान हो। जो परमेश्वर
परमेश्वर आपको इस धन, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक नहीं, कुछ तुम्हारी हर एक तुम्हारी 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 हर एक घटी को पूरा करेगा, पूरी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या परमेश्वर हमारा कुछ ही घटी पूरी करते हैं या सब कुछ? Praise the Lord। तो अगर किसी को भी धन या कोई भी चीज की जरूरत है तो ये वचन आप बोल सकते हैं। Praise the Lord। और सिर्फ एक बार मत बोलना, आपको बार बोलना है। आपने सुबह सीखा था कि आपको स्मरण करना है, दिन रात उस वचन को लेकर आपको बार दोहराना है। तो ये धन के लिए या कोई भी आपकी जाती जरूरत है तो आप ये वचन बोल सकते हैं। Praise the Lord। कोई भी काम में आपका रुकावट भी है तो आप ये वचन बोल सकते हैं। Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वापस जाते हैं मार्कुस 11 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने किसको उत्तर दिया? पेत्रस को उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से प्रार्थना करे, पहाड़ से कहे, पहाड़ से प्रार्थना करे, पहाड़ से कहे, नहीं, पहाड़ से प्रार्थना करे, घुटने टेक कर प्रार्थना करे, पहाड़ से कहे, नहीं, पहाड़ से घुटने टेक कर प्रार्थना करे, पहाड़ से कहे। परंतु हम क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग उपवास करते हैं और हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पर यीशु हमें क्या कह रहे हैं? इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे। अब हम सीखेंगे कि ये जो घटना हमें यीशु ने क्यों कही है। परमेश्वर ने इंसान को, हम उत्पत्ति के ग्रंथ में जाते हैं, आपको बहुत पढ़ने पढ़ रहे हैं लेकिन क्षमा मैं मांगती हूँ। उत्पत्ति के ग्रंथ में जो पहला अध्याय है उसमें 26वें वचन में परमेश्वर ने क्या कहा कि हम इंसान को बनाए, मनुष्य को बनाए। कैसे बनाए? अपने स्वरूप में बनाए और अपने जैसा ही बनाए। और फिर क्या कहा? हम अधिकार रखते हैं, या मनुष्य और हम मिलकर अधिकार जमाते हैं पृथ्वी पर। फिर क्या कहा?
परमेश्वर का है और पृथ्वी किसको दी गई है? मनुष्यों को दी गई है। तो यहाँ पर यीशु हमें सिखाने आए हैं, स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी इंसानों को यानी मनुष्यों को दी गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर राजा कौन है? कौन है? कौन है? लेकिन हम पे कौन हुक्म जमा रहा है? शैतान। हम किसका नाम ज्यादा लेते हैं? हाँ, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान ने ये लाया है, इतना नुकसान किया है, इतना बर्बाद किया है। हाँ, क्या कहते हैं हम? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हुकूमत किसको करनी है पृथ्वी पर? मनुष्यों को करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं कहिए हालेलुया। सो रहे सब सो रहे हैं? मैंने कहा जो सो रहे हैं कहिए हालेलुया। जो सो रहे हैं कहिए हालेलुया। फिर भी सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं कहिए हालेलुया। एक्चुअली लगता है लोग सुनते हैं सिर्फ हालेलुया सुनते तो हालेलुया एक औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको यीशु ये सिखा रहे हैं कि पृथ्वी पर राज मनुष्य को दिया है। और जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग परमेश्वर के लिए था और पृथ्वी हमारे लिए थी। तो जब यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी हो रहा है गलत, तो परमेश्वर दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अधिकार और सामर्थ्य किसको दिया गया है पृथ्वी पर? मनुष्यों को दिया गया है। तो इसीलिए जब यहाँ पर शैतान मनुष्यों को परेशान कर रहा था तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आदम ने उनको परमेश्वर ने रचा, अधिकार और सामर्थ्य आदम को दिया, लेकिन शैतान ने उसे फुसलाकर वो अधिकार और सामर्थ्य छीन लिया और उसे अपना गुलाम बनाया। ये आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? हम रोमियो की किताब 6 में जाते हैं, 6वां अध्याय, 16वां वचन। दिलचस्प है कि नहीं? मजा ले रहे हैं आप लोग वचन में? हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6वां अध्याय 16वां वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? जिसको आज्ञा मानने के लिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के दास समान के समान चाहते क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास होते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा
कि जिसकी आज्ञा तुम मानोगे उसके तुम दास हो जाओगे। तो आदम ने किसकी आज्ञा मानी? तो क्या हुआ? किसके दास बने वो? शैतान के दास बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ वचन क्या कह रहा है कि तुम जिसकी भी आज्ञा का पालन करोगे उसी के तुम दास बनोगे। अगर शैतान की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम शैतान के दास बनोगे और तुम्हारे जीवन में क्या आएगी? मृत्यु आएगी। परंतु अगर तुम परमेश्वर के वचन का पालन करोगे तो क्या होगा? तुम धर्मी बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया परंतु शैतान की आज्ञा का पालन किया और क्या हुआ? वे उसके दास बन गए और उनका मालिक कौन बन गया? शैतान बन गया। तो जब शैतान उनका मालिक बन गया तो इस संसार का, इस सृष्टि का राजा कौन हो गया? कौन हो गया? फिर उसकी वजह से पूरी सृष्टि जो थी, जो भी मनुष्य हुए उसके बाद सब किसके गुलाम हुए? शैतान के गुलाम हुए। तो परमेश्वर कुछ कर पाया? क्यों? क्योंकि सामर्थ्य और अधिकार एक बार उन्होंने मनुष्य को दिया था तो वो उसको वापस नहीं ले सकते हैं। वो परमेश्वर एक बार शब्द दिया तो वो वापस नहीं लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब अगर उन्हें कुछ पृथ्वी पर करना है तो हमारे आज्ञा की, हमारे सहमत की जरूरत है, हमारे परमिशन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना इंसान के परमिशन के या बिना इंसान के सहमत के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए एक्चुअली देखा जाएगा तो 750 साल उनको लगे। जब यशाया का किताब ईसाया की किताब जब लिखा था तब से यीशु के पैदा होने तक के लिए 750 साल लगे। क्योंकि कोई भी जो नबी थे तैयार नहीं थे वचन बोलने के लिए, डर रहे थे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। और कब चीजें होती है हमारे जीवन में? जब हम वचन बोलते हैं।